ने सेल थ्रू कर लिया। इधर देखिए जरा, नए चेहरों का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस का 114 लड़ाए, सिर्फ 6 जीते, हारे 108 और स्ट्राइक रेट देखिए क्या है 5। मतलब नए चेहरों को ले जाकर जनता के बीच में ले जाकर खड़ा करना ये काम आया नहीं कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस जो है वो अपने नए चेहरों के साथ स्ट्राइक रेट में बेहद 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 पीछे। ठीक है, लेकिन ये नए चेहरे बीजेपी में काम कर जाते हैं, कांग्रेस में काम नहीं करते। अक्कू सर, ये क्या है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? ये या एक ही चेहरा है केवल? नहीं, चेहरा एक ही नहीं है। वहाँ आप उम्मीदवार कोई ऐसे भी खड़ा कर दो तो क्यों पहले यूपी जाएंगे पूछो ना हो, उसकी पार्टी की छवि ना हो, उसकी गंभीरता नहीं हो, तो गंभीरता अगर नहीं होगी तो फिर कैसे पार्टी जीतेगी? और सिर्फ एक चेहरा नहीं जीतता, उसके साथ पार्टी की विचारधारा जीतती है, पार्टी का मैं यही सवाल पूछ रहा था राहुल सर। बीजेपी के नए चेहरे जीत रहे हैं, कांग्रेस के नए चेहरे नहीं जीत रहे हैं, यानी यह कहें कि एक ही चेहरा जीत रहा है और वो है पीएम मोदी का। मानना पड़ेगा कि ये है, और ये बात जाहिर हुई कि नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता का जो एक विशेष रिश्ता बना है इतने सालों में, वो न केवल अटूट बना हुआ है लेकिन लगता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। ये अटूट रिश्ता और ज्यादा आगे बढ़ गया। डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे बढ़ गई। उधर देखिए जरा, और अब चलते हैं डेटा मोचाए के पास, बल्कि चलते हैं हेमंत शर्मा जी वहां मौजूद हैं और उनके साथ प्रतिमा बातचीत करेंगी। बिल्कुल, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे। हेमंत जी, यहाँ पर भी जो उपचुनाव है इसको लेकर किस तरीके की खबरें शुरुआत में आ रही थी? अखिलेश यादव बड़े बड़े इंटरव्यूज में कह रहे थे धांधली हो रही है। प्रतिमा, तीनों सीट उत्तर प्रदेश में जो है, मैनपुरी, खतौली और रामपुर, तीनों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसमें मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी रिटेन कर रही है, अपनी सीट बचा रही है, और खतौली भारतीय जनता पार्टी से छीन रही है। आगे है यह तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव को अभी तक जो हमारे डेटा मोसाइक के पास डेटा है, वोट प्रतिशत है 66% वोट डिंपल यादव को मिल रहे हैं, यानी लगभग अब उनकी जीत सुनिश्चित है। दूसरी सीट खतौली है। खतौली भारतीय जनता पार्टी की सीट थी जिसे आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे है, वहाँ भी 60% वोट से आगे हैं। और चौथी रामपुर, जहां पर वोट प्रतिशत सबसे कम था, मतदान 31 या 32% था, वहां पर भी 65% वोट से आगे हैं। तो यानी ये तीनों सीट जीत जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में झटका है। दूसरी बात, जहां तक बात है डेटा मोशाई की हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जो बहुत ही ट्रिकी 2 जिले हैं, हमीरपुर और बिलासपुर, मैं डाटा मोसा से कहूंगा कि ये उसके डेटा दिखाएं, उससे पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह क्या है। ठीक है, तो देखिए सर, हमीरपुर में सर 5 सीट है। आप देखेंगे 5 सीट है, और हमीरपुर में देखेंगे सर 5 में बीजेपी सिर्फ 1 सीट में आगे है, एक इंडिपेंडेंट है और बाकी 3 कांग्रेस है। तो सर हमीरपुर एकदम आर्मी बहुल इलाका से आता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब जो इशू बनाने की कोशिश की गई थी अग्निवीर योजना को, उसने हमीरपुर में असर डाला है। सर और थोड़ा देखने के लिए हमको वोट शेयर मुझे हिसाब से देखना चाहिए। अब वोट शेयर में देखिए सर, बीजेपी का वोट जहां पर 48.7 था, वहां से घट के 35% में गिर रहा है। तो मतलब एक 13% वोट का ड्रॉप है सर। और हमीरपुर एक ऐसा जिला है हिमाचल का जहां से सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना में भर्ती होता है। ये सर हमीरपुर गए, आपने जो पूछा। और एक सर बिलासपुर, जहां पर जेपी नड्डा जी। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार रोक कर लेते हैं। मैनपुरी से हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई हमारे साथ, क्योंकि मैनपुरी में बढ़त हासिल कर ली है डिंपल यादव ने, और 66% वोट मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रीति, इस वक्त आपके साथ अगर लोग मौजूद है, जरा बात कीजिए, किस तरीके का उत्साह वहां पर लोगों में? का क्षेत्र है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार आगे चल रही है, और यहाँ पर मैनपुरी के मैं विजुअल से आपको दिखाऊं कि लोगों में यहाँ पर जश्न का माहौल है, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, और यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि जो मुलायम सिंह यादव को दी है लोगों ने। मैं लोगों से बात करूँ कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ, ये जीत हमारी एक ऐतिहासिक जीत है, और माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने आज मैनपुरी की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये नेताजी का क्षेत्र है, और डिंपल भाभी का हम गाना भी गाते हैं। और अच्छा, अरे भैया तुम्हारी साइकिल, अखिलेश भैया तुम्हारी साइकिल मुझे दीवाना कर देती है। मुस्कान तुम्हारी भैया, मुस्कान तुम्हारी भैया
घायल कर देती है मुस्कान तुम्हारी भैया। देखिए यहाँ पर लोग इतने खुश हैं, नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ साइकिल का कुछ नहीं था, उसका कमल के फूल का यहाँ कुछ नहीं था। बात बहुत सिंपल है, मैनपुरी में डिंपल है। मैनपुरी के लोगों ने, मैनपुरी के लोकसभा के लोगों ने, हर जात के, हर वर्ग के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने नेताजी प्रीति मैं आपके पास आ रहा हूँ। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस का प्रदर्शन गुजरात में तो बहुत खराब है, लेकिन मैनपुरी में